हम लोग सबसे पहले देखते हैं बल की परिभाषा जो न्यूटन साहब के हिसाब से था। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स। अब कमेंट छोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ ध्यान से समझिए। फोर्स कहा जाता है। नेट सही हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? फ्लक्चुएट कर रहा था, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो जो फोर्स है वो एक तरह का क्या है, आपका धक्का देने को कहता है, यानी पुश करने को कहता है, और या तो फिर वो खींचने वाला फोर्स है। और ये क्या करता है, यह एक प्रकार का प्रयत्न है। प्रयत्न मतलब क्या होता है, एक ट्राई करता है। क्या करता है? ट्राई करता है, यानी ये प्रयत्न है। प्रयत्न यानी कोशिश है। कोशिश मतलब बल एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज में ढकेलता है या फिर खींचने की कोशिश करता है। जैसे हम किसी ट्रेन को जाके ढकेलेंगे तो हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि ट्रेन ढकला जाए, ढकलाएगा थोड़ी ना, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम बल नहीं लगा रहे। बल है, बल एक ऐसा चीज़ है जो ढकेलने का या खींचने का प्रयास करता है। कभी कभी ये सफल भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी सफल होता है। यही एक बल है। आप किसी को एक तमाचा देते हैं ऐसे, तो वो एक तरह का क्या धक्का है, बस इससे इसे मारे यहाँ पर। समझ में आ गया कि रॉकेट उड़ जाता है, क्या एक तरह का धक्का ही तो है। गाड़ी आगे चल जाती है, आगे ढकेल के ही तो आगे चलती है, नहीं चलती तो आप ढकेल देते हैं। हाँ, ट्रेन को ढकेल के लीजिए। तो ये एक प्रकार कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स सही हो जाए। जैसे आप पढ़ते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना सब रिजल्टे हो जाएगा। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने की कोशिश करता है। यानी उसको डगमगा देगा या डगमगाने की कोशिश करेगा। जाके हिमालय पर्वत को ढकेलिए, कई का गिर जो ने चाइना की ओर जाके गिर जो, छपा के मर जाएगा, सो नहीं ढकलाएगा। आप भले कोशिश करते हैं। यही होता है बल। इसको हम लोग इसके कई यूनिट होते हैं। बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल का अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसे हम लोग न्यूटन में नापते हैं। किस में नापते हैं? न्यूटन में। बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में। आगे फार्मूला के हिसाब से और हो जाएगा। न्यूटन जो है इसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको हम लोग अभी फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जिस चीज़ को हम अभी फॉलो करते हैं शुरू से वही फॉलो होते हैं। जैसे आप लोग अभी 5G 4G मोबाइल यूज कर रहे हैं, 5G भी आने ही वाला है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बचपन से यही मोबाइल था। पहले लैंडलाइन हुआ करता था, उस ठुकठुकू वाला मोबाइल हुआ करता था। तो अभी जिसे हम लोग न्यूटन में नापते हैं, पहले इसे डाइन में नापा जाता था। किस में नापा जाता था? डाइन में। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो एडवांस अभी यूज हो रही है वो जो थोड़ा ज़्यादा हैवी होती है, और जो पहले वाला चीज़ है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। जैसे अभी का फ़ोन मोबाइल थोड़ा हैवी है, तो अभी का अगर एक मोबाइल की तुलना करेंगे, किसका? अभी वर्तमान में एक मोबाइल का तुलना करेंगे, तो पहले ज़माने के वो 5 मोबाइल के बराबर अकेले पावर रखता है। यानी आज से 10 साल पहले जो नोकिया वगैरह के मोबाइल हुआ करते थे, वो 5 ठो मिल के जितना काम करेंगे ना, अभी का 1 मोबाइल हुआ कर देता है। इंटरनेट, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये वो दुनिया भर का मार देता है यहाँ पे ये। तो जितने भी चीज़ जो पहले थी, जिसे हम CGS पद्धति कहते हैं, जो पहले प्रयोग होता था, उससे लाख गुना तगड़ा अभी वाला है। इसका मतलब अभी वाला का कम चीज़ पहले वाले के ज़्यादा चीज़ के बराबर है। इसलिए कहा जाता है भाई कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन का मतलब क्या होता है? 10 के पावर 5 मतलब 1 लाख। 10 के 5 को जीरो मैंने कौन सी होता है? 1 लाख। यानी पहले वाला जो यूनिट था 1 लाख मिलाइएगा ना, तो अभी के 1 न्यूटनवा का बराबरी करेगा। समझ में रहा है कि नहीं? ऐसे सेंस में समझिए ना। पहले के ज़माने का जो भी चीज़ें थी वो पुरानी थी। ज़्यादा चीज़ को रखेंगे तो नया के 1 को बराबरी करेगा। पहले का अगर आप देखेंगे, पहले कोई भी चीज़ मोटरसाइकिल वगैरह आती थी, ज़्यादा पावर का नहीं रहता था। अभी तो KTM, ड्यूक, कौन सा को 50-50 लाख का मोटरसाइकिल आ गया है। तो अभी का जो एडवांस मोटरसाइकिल पहले के 5-6 को के बराबरी अकेले कर लेता है। तो न्यूटन अभी भले नापते हैं, लेकिन इसका पुराना मात्रा क्या है? डाइन है। और डाइन बड़ा होगा कि न्यूटन, तो आप अपने से सोचिए, पुराना वाला चीज़ एडवांस होगा कि नया वाला? तो नया वाला एडवांस होगा। तो नया वाला को कम में रखेंगे तो पुरानका के बराबरी ज़्यादा के बराबरी करेगा। तो 5 लाख डाइन बराबर 1 न्यूटन अकेले होता है। ये इसका मात्रक हो जाता है। किसके मात्रक होगा? बल के मात्रक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कह रहे हैं भैया ये? अभिषेक कुमार पांडे सर, मुझे स्टूडेंट की मदद करना है। सर मुझे कुछ स्टूडेंट का मदद करना है। कैसे मदद करेंगे भाई? अब मैसेज किए होंगे तो देख लेंगे। अब अभिषेक जी हम देख लेंगे। अब पर ये स्टूडेंट्स की मदद करेंगे, खुद मदद खोज रहे हैं कि दूसरे का मदद करेंगे, पता नहीं क्या करें। पढ़ाई कीजिए भाई अभी। अब न्यूटन साहब ने कुछ परिभाषाएं दिया था, समीकरण नहीं दिया था। समीकरण तो गैलीलियो ने दिया था। 3 समीकरण बताई दिए थे आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा दिए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन याद है कि नहीं याद? अगर हम कह देंगे H बराबर क्या होगा, कल पढ़ाए थे भाई। H बराबर क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में? H बराबर भाई हाइट मैक्सिमम रहना चाहिए, U स्क्वायर, इसको भी sin स्क्वायर अपॉन 2G,
है कि नहीं। यहाँ पर कह देंगे रेंज क्या होना चाहिए, रेंज हचाक से फेंकिए, यानी स्पीड भी रहना चाहिए। असाइन के जगह 2 गो थीटा, 2 थीटा, तभी ना 45 रखेंगे तो 90 बटा जी। कह देंगे कि भैया टाइम क्या होना है, टी से टाइम, टी से 2 यू साइन थीटा बाई जी, 2 यू साइन थीटा बाई जी। याद है कि नहीं जी, ये सब भूलेगा लोग ना तो फेल होके आ जाएगा। इसका पाथ कैसा होता है, परवल है, पैराबोलिक पाथ होता है। प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक, पैराबोलिक माने उल्टा खांची। न्यूटन साहब का परिभाषा देखिए, न्यूटन ने बल इसके संबंधित 3 परिभाषाएं दी।